हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे समसामयिकी घटना चक्र से आधुनिक भारत का इतिहास। हमने पहले वीडियो में आधुनिक भारत में शिक्षा तक हमने कवर किया था। आज हम देखेंगे आधुनिक भारत में प्रेस के विकास से। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। वेलेस्ली हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स तथा डलहौजी में से सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था वेलेस्ली। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था लिटन ने। वह गवर्नर जनरल जिसके समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था लॉर्ड रिपन के समय। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था तारक नाथ दास ने। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित किया था राजा राम मोहन राय ने। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन होता है कलकत्ता से। गदर पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था उर्दू भाषा में। गदर पार्टी का पत्र गदर था एक साप्ताहिक पत्र था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से जो समाचार पत्र प्रारंभ किया था वह था केसरी। क्रांतिकारी काल का लोकप्रिय पत्रिकाएं जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी वह है बंगवासी, काल तथा केसरी। वह समाचार पत्र जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी संध्या और युगांतर तथा काल ने। ये तीनों अखबार ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवादों की वकालत की थी। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया तथा फ्री प्रेस जनरल अखबारों में से मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। यह है लीडर अखबार। द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था उर्दू भाषा में। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक थे मनसुख लाल नजर। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभ आरंभ किया था होम रूल पार्टी ने। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियाट। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबंध किया था अरविंद घोष ने। इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर तथा डॉन में से जिस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था वह है इंडियन नेशन। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे के रामकृष्ण पिल्ले। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से। यहाँ एक तरफ समाचार और दूसरी तरफ भाषा देकर सुमेलित किया गया। भारत मित्र का हिंदी भाषा से संबंध था। राष्ट्रमत मराठी से, परजा मित्र गुजराती, नायक बंगाली में, दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा जारी किया गया था। द लीडर मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, द पायनियर जॉर्ज एलेन द्वारा शुरू किया गया था। कानपुर से प्रकाशित जिस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन के समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था वह है प्रताप। समाचार पत्र के माध्यम से हरिजन के प्रारंभकर्ता थे महात्मा गांधी। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित किया गया था पूना से। मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था B.R. अम्बेडकर ने। अल हिलाल कामरेड, द इंडियन सोशलिस्ट लॉजिस्ट तथा जमींदार में से वह जनरल जो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया था अल हिलाल। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत द्वारा जिस उर्दू समाचार पत्र को आरंभ किया गया था वह है वंदे मातरम। एक तरफ समाचार पत्र और दूसरी तरफ संपादक देकर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हिंदू के संपादक थे सुब्रमण्यम अय्यर। सुधारक के संपादक हैं G.K. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। बंगाली S.N. बनर्जी। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता द्वारा शुरू किया गया था। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। लीडर मदन मोहन मालवीय। सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। जस्टिस T.M. नायर द्वारा शुरू किया गया था। अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल
फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, महात्मा गांधी, यंग इंडिया, लोकमान्य तिलक, केसरी, कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। नवजीवन MK गांधी शुरू किया था यानी महात्मा गांधी ने। स्वराज T प्रकाशम, प्रभात NC केलकर, कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी यंग इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, केसरी, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, BR अम्बेडकर द्वारा मुख्य नायक का संपादन किया गया था। एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी, रास्ता गुफ्तार। एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार थे, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया से संबंधित है। अरविंद घोष वंदे मातरम, ब्रह बांधव उपाध्याय संध्या से संबंधित है। मोहम्मद अली कामरेड, SN डांगे द सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद नवयुग, गुलाम हुसैन इनकलाब, M सिंह घरेलू, लेबर किसान गजट। अब देखेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के जिस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया वह है बुद्धिजीवी, नगरीय, उच्च जाति तथा उदार रजवाड़े को। कथन A दिया गया। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कथन R सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। A और R दोनों सही है और A R की सही व्याख्या करता है। कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग तथा शिक्षित मुसलमान में से वह वर्ग जिसने सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता को प्रभावित किया था वह है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को भारतीय जागृति का जनक कहलाते हैं। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं। राजा राम मोहन राय भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है। राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह् समाज की स्थापना की गई थी 1828 में। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय की समाधि है ब्रिस्टल इंग्लैंड में। कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू इंडिया डिस्पेंसन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन में से केशव चंद्र सेन का संबंध था। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन तथा इंडियन रिफॉर्म से। भारतीय ब्राह् समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। ब्राह् समाज का सिद्धांत है एक देववाद पर और ब्राह् समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय और भारतीय ब्राह् समाज के संस्थापक हैं केशव चंद्र सेन। बाल विवाह, सती प्रथा, पश्चात शिक्षा तथा मूर्ति पूजा में से वह जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था वह पश्चात शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा को। ब्राह् समाज के बारे में सही कथन दिया है। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था 1893 ईस्वी में। प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी वह है स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। शारदा मणि थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। आर्य समाज का स्थापना वर्ष 1875 में। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय है स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। वेदों की ओर चलो दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था। भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज की। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज द्वारा। अच्छा शासन स्वशासन की स्थापना नहीं है कहा था स्वामी दयानंद ने। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना स्वामी दयानंद सरस्वती ने।
तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद तथा दयानंद सरस्वती का सही कालक्रम है। सबसे पहले तुलसीदास, इसके बाद राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और इसके बाद स्वामी विवेकानंद। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्मा राम पांडुरंग ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक थे एमजी रनाडे। देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। 1883 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फुले। पिछड़े वर्गों का उत्थान मुख्य कार्यक्रम था सत्य शोधक समाज का। सत्य शोधक समाज ने संगठित किया था महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक सुधार का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था वह है राधाकांत देव ने। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। महाराष्ट्र का वह सुधारक जिसे लोकहितवादी कहा जाता था गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित ने। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज उद्धारक थे बहरामजी एम मालाबारी। द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पारित हुआ था 1891 में। उसका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसे कुप्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ होते रहे। इस उद्धरण में संकेत व्यक्ति हैं महादेव गोविंद रानाडे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायित्व कारण था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कर्तव्य में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। सही कथन दिया। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्राह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। 1856 में कानून पारित हुआ था, वह है धार्मिक असुविधा कानून तथा हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। पश्चिमी भारत के डिक्की कर्वे के नाम से जिस संदर्भ में आता है वह है स्त्री शिक्षा विधवा पुनर्विवाह। वह व्यक्ति जिसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। सही कथन दिया है। 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया था। 1856 ईस्वी में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। 1843 के एक्ट भी ने गैर कानून बना दिया था गुलामी को। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी केशव चंद्र सेन ने। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रण करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की थी 14 वर्ष। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टरर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। इन तथ्यों से संबंधित है बीएम मालाबारी। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी। लड़कियों के लिए 14, लड़कों के लिए 18। शारदा एक्ट संबंधित है बाल विवाह प्रतिबंध से। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी मैडम एसपी ब्लावाटेस्की ने। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता का मुख्यतः जाता है एनी बेसेंट के कारण। राजा राम मोहन राय ने ब्राह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की और महादेव गोविंद नारायण प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट, प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, भारतीय ब्राह्म समाज केशव चंद्र सेन, राधा स्वामी सत्संग ये तुलसीराम
ब्रह्म समाज कलकत्ता में है। मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना बम्बई में और नदवा उल उलमा की स्थापना लखनऊ में। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान ने किया था। तत्व बोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, एमसी सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। बहुजन समाज के संस्थापक हैं मुकुंदराव पाटिल। नाडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुतिकरण 1899 में भयंकर दंगे हुए थे तिरुनेवेली में। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किया गया है। राजा राम मोहन राय, यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषद में निहित है। केशव चंद्र सेन का कथन है कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती का कथन है हिंदू धर्म की पहचान वेदों में स्थापित धर्म से है। रामकृष्ण परमहंस इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुँचने का कई मार्ग हो सकते हैं। समाज सुधारक जो संस्कृत भाषा में परिवर्तन के लिए जाने जाते हैं दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एवं राजा राम मोहन राय। सही कथन दिया गया है। ब्रह्म समाज के एक ईश्वरवाद का समर्थन करता था। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था ज्योतिबा फुले के प्रेरणा से। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में समानता थी। तीनों ही राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। सही कथन दिया है। डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसॉफिस्ट थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। दार उल उलूम की स्थापना की थी मौलाना हुसैन अहमद ने। देवबंद आंदोलन यूपी में प्रारंभ हुआ था 1866 ईस्वी में। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन विरुद्ध था मंदिरों में भ्रष्टाचार के लिए। हाली पद्धति संबंधित थी बंधुआ मजदूर से। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं को देखेंगे। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। दी दक्कन एसोसिएशन, दी इंडियन एसोसिएशन, दी मद्रास महाजन सभा एवं द पुणे सार्वजनिक सभा में से जिसने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी, वह है द पुणे सार्वजनिक सभा ने। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे SN बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, RC दत्त तथा सुभाष चंद्र बोस में से वह नेता जो ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस को बर्खास्त किया गया था, वह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बर्खास्त कर दिया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का। राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सही कालक्रम दिया गया है। बॉम्बे एसोसिएशन, इसके बाद इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन। नेशनल इंडियन एसोसिएशन, ये भी लंदन में स्थित है। इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में है। संस्थाओं को सही कालक्रम दिया है। बंग भंग प्रकाशिका सभा सबसे पहले, इसके बाद लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इसके बाद इंडियन लीग की स्थापना हुई थी। यहाँ सही सुमेलित दिया गया है। एक तरफ संगठन और दूसरी तरफ उसके संस्थापक दिए गए हैं।
लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक थे द्वारकनाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी के संस्थापक विलियम एडमंड्स। इंडियन सोसाइटी के संस्थापक आनंद मोहन बोस थे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक एस.एन. बनर्जी थे। सोसाइटी का आनंद मोहन बोस और एसोसिएशन का एस.एन. बनर्जी। इंडियन लीग के संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक आनंद मोहन बोस। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यूनाइटेड इंडिया के संस्थापक हैं सैयद अहमद खान। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी 1884 ईस्वी में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बे 1804 में स्थापित हुआ था। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ये 1823 ईस्वी में स्थापित हुआ था। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1838 ईस्वी में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे राधाकांत देव। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन केटी तैलंग। सेंट्रल मोहम्मद नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक थे सैयद अमीर अली। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देखेंगे अब हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए. ओम ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या थी 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव था ए. ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस के सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रानाडे तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई थी। उस समिति के सभापति थे विलियम डिग्बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था यानी अंग्रेज अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफर खान तथा सर सैयद अहमद खान में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं था वह है सर सैयद अहमद का। लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं चुना जा सका वह है बाल गंगाधर तिलक। लाल, बाल और पाल की त्रिगुट का व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ वह है लाला लाजपत राय। सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट तथा विजया लक्ष्मी पंडित में से भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे एनी बेसेंट। वह अधिवेशन जिसके लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष चुना वह है कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट को चुना गया था। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। सही कथन दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। सही कथन दिया। C.R. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। अल्फ्रेड बेब 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था वह है ये कथन है सर सैयद अहमद खां का। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूं। यह कथन किसका है? यह लॉर्ड कर्जन का है।
अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि का लागू करने का वकालत की थी, वे है सुभाष चंद्र बोस। वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। महात्मा गांधी द्वारा अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग हेतु चुना गया था एनसी केलकर तथा आईबी सेन को। कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, वह है गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल है लॉर्ड विलियम बेंटिक, बम्बई 1915 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी, नागपुर अधिवेशन 1920 में। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, नागपुर अधिवेशन में। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का सही कालक्रम महात्मा गांधी 1924 में, एनी बेसेंट 1917 में हुई थी। ये सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी 1924 में हुए थे। इसके बाद सरोजनी नायडू ये प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष थी, और प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए कांग्रेस का तो वह है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 में आई थी, अध्यक्ष बनी थी। जवाहरलाल नेहरू इसके बाद 1929 में बने थे, और इसके बाद वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, बेलगाम अधिवेशन 1924 में। मोतीलाल नेहरू 1919 में अध्यक्ष थे, सरोजनी नायडू 1925 में, राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934 में, और अब्दुल कलाम आज़ाद को रामगढ़ अधिवेशन 1940 में अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया था, वह है लखनऊ अधिवेशन। वर्ष 1938 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। सही सुमेलन दिया गया, एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष और दूसरी तरफ अधिवेशन का स्थान। डॉक्टर एम अंसारी मद्रास में, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक में, सरोजनी नायडू कानपुर, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जन गण मन पहली बार गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, अमृतसर अधिवेशन 1919 में। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन पद्धति थी राजा बाम बाध्य आंदोलन। वह आंदोलन जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के समय अधिकतर नरमपंथी थे शहरी क्षेत्रों से। 1904 से लगातार भारत का स्वशासन देने पर बल दिया था दादा भाई नौरोजी ने। बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन, उधम सिंह तथा गोपाल कृष्ण गोखले में से उग्रपंथी नहीं थे, वह है गोपाल कृष्ण गोखले। ये नरमपंथी दल के नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया जाता है बाल गंगाधर तिलक द्वारा। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हुई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रावधान आया था 1906 के बाद। अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी.के. गोखले एवं S.N. बनर्जी में से कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है। अरविंद घोष ये गरम दल के नेता थे। राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, M.G. रानडे तथा गोपाल कृष्ण गोखले में से नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ये गरम दल के नेता थे। शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे लाला लाजपत राय। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले तथा लाला लाजपत राय में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से नहीं जोड़ा था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक गुरु माना था मैजनी को। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, A.O. ह्यूम तथा मदन मोहन मालवीय में से मध्यवर्गीय नहीं थे बाल गंगाधर तिलक। स्वदेशी के समर्थक थे अरविंद घोष। भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है लोकमान्य तिलक को।
बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात जिसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, मैक्स मूलर ने कहा था। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के जिस उग्रवादी नेता को दी गई थी वह है बाल गंगाधर तिलक। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निरूपित करता है। संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग आलापने की नीति। कथन ये दिया है, बाल गंगाधर तिलक एक सांप्रदायिकवादी थे। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। ये गलत है परंतु आर सही है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था बाल गंगाधर तिलक ने। वह व्यक्ति जिसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया, बाल गंगाधर तिलक। वह मुसलमान जिसने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, शौकत अली ने। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारियों का एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था बी.डी. सावरकर ने। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया था। महाराष्ट्र में मित्र मेला संघ को शुरू किया था बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर का पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। बी.डी. सावरकर के बारे में सही कथन दिया। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम नामक 1857 पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। बी.डी. सावरकर के बारे में सही कथन दिया है। हेड गोवर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी 1925 में। अनुशीलन समिति की स्थापना की थी पी. मित्रा ने। बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने जिस गुप्त क्रांतिकारी संगठन का बंगाल में जन्म दिया वह है अनुशीलन समिति। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया था क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। स्वतंत्रता आंदोलन ने क्रांतिकारी आतंकवादियों के पहले महत्वपूर्ण साहसिक कार्य 12 डकैती के स्थान है पूर्वी बंगाल में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में। मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध है प्रफुल्ल चाकी से। वह व्यक्ति जिसने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था, चित्तरंजन दास ने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कानपुर में की गई थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल्ला तथा शिव वर्मा में से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। शिव वर्मा, बाकी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित थे। अपनी फांसी से पूर्व जिसने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा, राम प्रसाद बिस्मिल्ला। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये पंक्ति किसने लिखी थी? राम प्रसाद बिस्मिल ने। अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल को। काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था 1925 में। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह तथा अशफाक उल्ला खां क्रांतिकारियों में से काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़ा था, वह है भगत सिंह। इन्हें लाहौर षड्यंत्र में फांसी दी गई थी। सचिंद्रनाथ बख्शी, मुकुंद लाल, चंद्रशेखर आजाद एवं थाना नाथ गुप्त में से काकोरी कांड से जुड़ा वह क्रांतिकारी जो मुकदमे से बच निकला वह है चंद्रशेखर आजाद। अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लोहड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल्ला तथा चंद्रशेखर आजाद में से वह जो काकोरी षड्यंत्र में फांसी की सजा से बच गया था, चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे जगत नारायण मुल्ला। दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अल्लाह वतन हम तो सफ़र करते हैं, कहा था वाजिद अली शाह ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा।
बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। भगत सिंह सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी। क्रांतिकारी चंद्रशेखर को अंग्रेजों ने मार डाला था मुठभेड़ में इलाहाबाद के अल्फ्रेड नोबेल पार्क में, जिसे अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कहा जाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। वह वाद यानी कि जिसमें भगत सिंह, सुखदेव गुरु और राजगुरु को फांसी दी गई थी, वह लाहौर षड्यंत्र केस में। भगत सिंह का स्मारक स्थित है फिरोजपुर में। लाहौर षड्यंत्र कांड में बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह तथा राजगुरु को फांसी नहीं हुआ था। बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुआ था लाहौर षड्यंत्र केस में। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाला प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम नाम है अशफाक उल्लाह खां। लाहौर मुकदमों को सही क्रम दिया गया। सबसे पहले लाहौर मुकदमा, इसके बाद कानपुर, काकोरी मुकदमा और इसके बाद मेरठ। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण हुआ था 1910 में। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में। लाहौर षड्यंत्र हुआ था 1916 और 30 के बीच। काकोरी षड्यंत्र 1925 में हुआ था। मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता जिस षड्यंत्र के लिए कैद किए थे वह कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के लिए। प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया गया था सूर्य सेन द्वारा। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद हुए थे। सबसे कम थे ये, इनका उम्र था खुदीराम बोस का। ये मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ड हत्याकांड के केस में इन्हें फांसी की सजा दी गई थी और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था। अभिनव भारत के संस्थापक थे B.D. सावरकर। अनुशीलन समिति के संस्थापक अरविंद घोष। गदर पार्टी के लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी के संस्थापक थे C.R. दास। अभिनव भारत का G.D. सावरकर। मित्र मेला B.D. सावरकर। रिपब्लिक इंडियन आर्मी के संस्थापक थे S.N. सेन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे S.N. सन्याल। चटगांव शस्त्रागार हमला किया था सूर्य सेन ने। काकोरी षड्यंत्र राम प्रसाद बिस्मिल्ला। लाहौर षड्यंत्र जतिन दास और गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। जतिन दास जिस आरोप में बंदी बनाए गए थे वह है लाहौर षड्यंत्र। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई थी वह है जतिन दास। जतिन दास भूख हड़ताल कारण मृत्यु हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद को मुठभेड़ के दौरान इलाहाबाद में हत्या हुई थी। भगत सिंह को फांसी दिया गया था। कल्पना दत्त आजीवन कारावास। चटगांव आर्मी रेड ये कल्पना दत्त से संबंधित है। अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर इसकी स्थापना की थी। अनुशीलन समिति के संस्थापक अरविंद घोष। कूका आंदोलन संबंधित है गुरु राम सिंह से। काकोरी केस के अभियुक्त के बचाव हेतु एक समिति का गठन किया गया था गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। यहाँ सही सुमेलित दिया गया है। रिवोल्ट ग्रुप के संस्थापक थे सूर्य सेन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद। पंजाब नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे भगत सिंह। अभिनव भारत अनुशीलन समिति न्यू नेशनलिस्ट पार्टी तथा इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन में से क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन था अभिनव भारत तथा अनुशीलन समिति। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंद घोष ने। सही कथन दिया है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौरी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्लाह खां में से वह क्रांतिकारी जिसकी फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी वह है राम प्रसाद बिस्मिल। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले एवं बिपिन चंद्र पाल में से वह जो एक उग्रवादी नेता था वह है बिपिन चंद्र पाल।
शांति घोष, सुनीता चौधरी, बीना दत्त तथा कल्पना दत्त में से वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चला दी थी, वह है बीना दत्त ने। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन के एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। ये कथन है भगत सिंह का। भारत से बाहर गए क्रांतिकारी गतिविधियां। भारत से बाहर की क्रांतिकारी गतिविधियां के बारे में देखेंगे। लंदन इंडियन होम रूल सोसाइटी आरंभ किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1905 में। वी.डी. सावरकर, राम बिहारी बोस, मदन लाल ढींगरा तथा लाला हरदयाल में से गदर पार्टी का गठन किया था लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। गदर आंदोलन की स्थापना की थी सोहन सिंह भकना ने। गदर पार्टी के पहला सभापति सोहन सिंह भकना थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल है पश्चिमी अमेरिका। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर क्या है? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम महायुद्ध शुरू होना। वह व्यक्ति जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी वह है महेंद्र प्रताप। वह स्थान जहां प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसका प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, अफगानिस्तान में। भारतीय क्रांति की मां या जननी कहा जाता है भीकाजी रुस्तम कामा को। इन्होंने सबसे पहले विदेशों में भारतीय झंडा फहराया था। ये दादा भाई नौरोजी की सचिव थे। मैडम भीकाजी कामा संबंधित है। मैडम भीकाजी कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रहे। इनके माता पिता पारसी थे। वह महिला जिसने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था भीकाजी कामा। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था स्टुटगार्ट में। वह व्यक्ति जिसे इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या का आरोप में फांसी की सजा मिली थी वह मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को। उधम सिंह ने 1919 में हुए अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो गोली चलाई थी, जनरल ओ डायर की हत्या की थी जाके लंदन में उधम सिंह ने। वह बात जो मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला और बी.एस. अय्यर और एम.एन. रॉय में से समान थी। वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी और स्वतंत्रता आंदोलन के अवधि में भारत से बाहर विदेशों में काम कर रहे थे। कामागाटा मारू की कनाडा यात्रा पर निकला एक जलपोत था। सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरदीप सिंह और बी.डी. सावरकर एवं सरदार भगत सिंह में से कामागाटा मारू घटना से संबंधित थे बाबा गुरमीत सिंह। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। बंगाल विभाजन से हम अगले वीडियो में देखेंगे।